हिंदी मूवी टेल्स प्रेजेंटिंग द बैड सिस्टर। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जेसन होता है। वो म्यूजिक को ही अपना दोस्त मानता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी फैमिली उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, क्योंकि वो पढ़ाई में काफी कमजोर होता है तो उसकी फैमिली उसे बिल्कुल भी निकम्मा और नकारा समझती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन जिसका नाम जोई होता है उससे पढ़ाई में काफी आगे होती है। इसके चलते उसके पेरेंट्स उससे उसकी तुलना करते हैं। छुट्टियां खत्म हो जाती है। जेसन और उसकी बहन जोई स्कूल वापस आ जाती है जो कि एक फेमस कैथोलिक स्कूल होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में एक न्यू सिस्टर का ट्रांसफर होता है जिनका नाम सिस्टर सोफिया होता है। कहा जाता है कि सिस्टर सोफिया बाकी सिस्टर से काफी अलग होती है। दरअसल सिस्टर सोफिया बाकी सिस्टर से काफी यंग और बेहद ही खूबसूरत होती है। फिर में कुछ अलग लगता है। दरअसल स्कूल के पहले दिन सिस्टर सोफिया प्रेयर किए बिना ही क्लास शुरू कर देती है, जिसके बाद जोई उन्हें मॉर्निंग प्रेयर के बारे में याद दिलाती है तो वो खुद की बजाय जोई से ही पूरी प्रेयर कहने को कहती है। और क्लास के टाइम जेसन सारा नाम की लड़की से बात कर रहा होता है, जिसे देख के सिस्टर सोफिया काफी नाराज हो जाती है और सारा को जेसन के पास से हटा देती है। और क्लास खत्म होने के बाद जेसन से पूछती है कि जेसन और सारा के बीच में कुछ चल रहा है, जिसपे जेसन उसे कहता है कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ये सुनने के बाद सिस्टर सोफिया काफी खुश हो जाती है। अगले ही दिन जब सोफी जेसन और सारा को किस करते हुए देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। सोफी अपने क्रॉस को अपने हाथों से इतनी जोर से दबाती है कि उसके हाथों से खून निकलने लगता है और वो सारा को धमकी देती है कि दोबारा वो जेसन के करीब ना जाए, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सोफी जेसन के पास जाके कहती है कि उसे बहुत बुरा लगा कि उसने सारा के बारे में उससे झूठ कहा, जैसे वो उसे पनिश करना चाहती है। और वो जेसन से कहती है कि स्कूल खत्म होने के बाद वो हॉस्टल आ जाए। सोफी की बात सुन के सोफी के पास जेसन चला जाता है और गेट के पास पहुँच के वो देखता है कि सोफी ने पूरे कपड़े नहीं पहने होते। इसके बाद जेसन वहाँ से भाग जाता है। ये सब सोफिया उसे सेड्यूस करने के लिए करती है। सोफी जानबूझकर जेसन को ये सब दिखाना चाहती है। दरअसल ये सोफिया की एक चाल होती है। सोफिया जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है और उसमें वो कामयाब भी हो जाती है, क्योंकि सोते वक्त जेसन को बस पूरी रात उसी के सपने आते रहते हैं। पर अगले दिन ही छुट्टी पे घर जाते टाइम सोफी सारा को जेसन से बात करते हुए देखती है तो फिर से अपना आपा खो देती है। जिसके बाद सोफी प्रिंसिपल रेबिका से ये कह के छुट्टी मांगती है कि उसकी आंटी बहुत ही बीमार है तो वो हॉस्पिटल उनसे मिलने जा रही है। और रात में वो जेसन के घर अपनी गाड़ी पार्क करके जेसन को गाना गाते सुनती रहती है। लेकिन कुछ समय उसे रियलाइज होता है कि सारा के रहते वो जेसन के करीब कभी नहीं जा सकती। जिसके बाद स्कूल खुलते ही वो सारा की बुक में ड्रग रख देती है। जिसके बाद सारा क्लास के टाइम बुक लेके आती है और सोफिया उसे पकड़ लेती है और ड्रग रखने के जुर्म में उसे वो सस्पेंड करवा देती है। सोफी यहाँ तक नहीं रुकती, वो जेसन के कमरे में भी अपनी शराब की बोतल रख देती है और रूम चेक करवाने के बहाने उसे भी पकड़वा देती है। पर सोफी यहाँ एक और चाल चलती है। जब फादर जेसन को सस्पेंड करने का सोचते हैं तो सोफी उन्हें ऐसा करने से रोक देती है और जेसन को माफ करने का कहती है। उनसे कहती है कि आगे से वो उसका ध्यान रखेगी। दरअसल सोफी ऐसा इसलिए कहती है ताकि जेसन उसे अच्छा समझे। और यहाँ कहानी बैक में जाती है जहाँ हमें सोफी की असलियत का पता चलता है कि सोफी कौन है, कहाँ से आई है, जेसन के पीछे क्यों पड़ी है और जेसन को कैसे जानती है। दरअसल सोफी का नाम लॉरा होता है और वो बहुत ही रिच और साइको टाइप की लड़की होती है। और एक दिन वो जेसन को इंटरनेट में गाना गाते हुए सुनती है और उसी पल से ही जेसन के प्यार में पड़ जाती है। इसके बाद जेसन के करीब आने के लिए वो लॉरा असली सिस्टर को मार के खुद उसकी जगह स्कूल में ले लेती है। और अब जेसन का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के बाद लॉरा जेसन को स्कूल में ही रोक लेती है। जब सारे स्टूडेंट छुट्टी में अपने घर जाते हैं और वहीं जेसन की बहन जोई को सोफिया की हरकतों पे शक होने लगता है। और जब उसे पता चलता है कि जोई उसके और जेसन के बीच में आ सकती है तो वो जोई को भी रास्ते से हटाने का सोचती है। पर उससे पहले जेसन को वो अकेले होने का फायदा उठाती है और हर टाइम से इतना सेड्यूस करती है कि जेसन खुद को नहीं रोक पाता। और एक दिन लॉरा मौके का फायदा उठा के जेसन की रूम में चली जाती है और उसके साथ सेक्स करते हुए अपना एक वीडियो टेप रिकॉर्ड कर लेती है, जिसके बारे में जेसन को नहीं पता होता। और वहाँ स्कूल में जोई को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक प्लान बनाती है और जोई को एग्जाम में जानबूझकर कम मार्क्स देती है। और जब जोई ये देख के उदास हो जाती है तो लॉरा उसे कहती है कि वो दूसरा मौका देना चाहती है और वो दोबारा टेस्ट दे सकती है। और इसके लिए जोई को स्कूल खत्म होने के बाद क्लास वापस आने को कहती है। लॉरा जोई के आने से पहले क्वेश्चन के आंसर वाले पेपर को डेस्क के ऊपर रख देती है, जिससे जब जोई क्लास
में आती है तो उसके हाथ में वही पेपर लगता है, जिसके बाद लॉरा जोई को चीटिंग करने के जुर्म में सिस्टर रेबिका के पास ले जाती है और उनसे जोई को सस्पेंड करने को कहती है। और इस बार लॉरा का प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। दरअसल सिस्टर रेबिका जोई के ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस के लिए इतनी छोटी सी बात पे उन्हें सस्पेंड करने से मना कर देती है, पर लॉरा की इस हरकत से जोई बहुत भड़क जाती है और सिस्टर रेबिका से बात करते हुए कहती है कि सिस्टर सोफी कुछ ठीक नहीं लगती। यहाँ तक कि उसे लगता है कि सिस्टर सोफी को मॉर्निंग प्रेयर भी नहीं आती। जोई की ये बात सुन के सिस्टर रेबिका को ऐसा लगता है कि वो गुस्से में ये सब कह रही है, जिस वजह से जोई की सारी बातों को वो अनसुना कर देती है। इसके बाद जब कुछ दिनों बाद वीकेंड दोबारा आता है तो दूसरे स्कूल के फादर उनके स्कूल में आते हैं और खास बात ये रहती है कि वो असली सोफी को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। पर इससे पहले लॉरा पकड़ी जाती वो फादर को आते देख लेती है और सिस्टर रेबिका से ये कह के वहाँ से भाग जाती है कि उसकी आंटी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। और दूसरी तरफ वीकेंड पे जेसन के साथ कुछ ठीक नहीं होता। जेसन की उसके पिता के साथ इस बात पे बहस हो जाती है कि वो 1 साल के लिए स्कूल छोड़कर अपने म्यूजिक पे ध्यान देना चाहता है, जिसके बाद जेसन अपने पिता से लड़के सारा के घर पार्टी में चला जाता है। और जब सारा उसे किस करने की कोशिश करती है तो जेसन के दिमाग में बस लॉरा की इमेज आने लगती है, जिस वजह से वो उसी वक्त नशे की हालत में भाग जाता है और उसके बाद अंडर एज होने की वजह से पुलिस उसे वहाँ पकड़ लेती है। तभी वहाँ लॉरा आ जाती है और मामले को संभाल लेती है। जेसन को अपने साथ वहाँ होटल ले जाती है, पर जेसन समझ जाता है कि लॉरा के वहाँ आने का कोई कोइंसिडेंस नहीं है और वो उसका पीछा कर रही थी। तो लॉरा जेसन से कहती है वो सही है, वो उसका पीछा बहुत वक्त से कर रही है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। ये कह के लॉरा जेसन के सामने बहुत अजीब हरकत करने लगती है, जिससे जेसन घबरा जाता है और जेसन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है जब लॉरा उससे कहती है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो चाहती है कि वो उसके साथ कहीं दूर भाग चले। लॉरा की बात सुन के जेसन उससे कहता है कि वो उससे कोई प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि वो रोज अफसोस में जीता है कि उसने उसके साथ वो सब किया। ये कह के जेसन वहाँ से चला जाता है और जेसन के जाने के बाद लॉरा वहाँ पे और भी साइको की तरह बिहेव करने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जेसन उदास होकर रोड के किनारे बेंच पे बैठा हुआ होता है। तभी उसके पिता उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आ जाते हैं और जेसन से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसे आज तक नहीं समझा, जिसके बाद जेसन भी इमोशनल हो जाता है और दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद स्कूल खुलते ही लॉरा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर तभी हम देखते हैं कि सारा अपने पिता की पहुंच की वजह से स्कूल वापस आ जाती है, जिसे देख के लॉरा का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। जेसन से बात करते देखती है तो उसके गुस्से की सारी हदें पार हो जाती है और वो पागल हो जाती है और साइको जैसी हरकतें करने लगती है। उसके बाद वो सारा के पास जाके सारा को मार डालती है और ऐसे दिखाती है जैसे वो एक तरह का एक्सीडेंट था। उसके बाद वो जेसन के पास जाती है और उसे बोलती है कि वो उसे सिर्फ आखिरी मौका दे रही है, अगर वो उसके पास नहीं आया तो वो उनकी वीडियो ऑनलाइन लीक कर देगी। और जाते जाते वो उन्हें हिंट भी दे जाती है कि सारा को उसी ने मारा है। ये सब सुनने के बाद जेसन बहुत ही घबरा जाता है और उसके बाद हर वक्त टेंशन में रहने लगता है। लेकिन वीकेंड के बाद जब वो घर जाते हैं तो जोई उसकी टेंशन देख के वो ये समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है, जिसके बाद वो जेसन से सारी चीजें पूछती है और जेसन को ना चाहते हुए भी अपनी बहन को सारी बातें बतानी पड़ती है, जिसके बाद वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो सोफिया की सारी सच्चाई सबके सामने लाएंगे। और इत्तेफाक से लॉरा से भी एक गलती हो जाती है। दरअसल वो सिस्टर रेबिका से ये कह के छुट्टी मांगती है कि उसकी आंटी जो बीमार थी उसकी डेथ हो चुकी है, जिसके बाद रेबिका अपना दुख जाहिर करने के लिए हॉस्पिटल में फोन करती है और उनसे सिस्टर सोफी की आंटी के फ्यूनरल का एड्रेस मांगती है ताकि वो उनके लिए कुछ फूल भिजवा सके। और वहीं उन्हें हॉस्पिटल वालों से पता चलता है कि उनके हॉस्पिटल में कोई भी सिस्टर सोफी अपनी आंटी से मिलने नहीं आती थी, जिसके बाद सिस्टर रेबिका सोफी को अपने कैबिन में बुलाती है और उससे अपनी सारी सच्चाई पूछती है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि सिस्टर सोफी बहुत ही ज्यादा साइको लेडी थी, तो उन्हें सिस्टर रेबिका को मारने में बिल्कुल भी बेझिझक नहीं होती। और वहीं दूसरी तरफ जेसन और जोई चुपके से लॉरा के हॉस्टल वाले रूम में घुस जाते हैं और वहाँ उन्हें
लॉरा के लैपटॉप में उसकी सारी असलियत का पता चल जाता है कि वो सिस्टर सोफी नहीं बल्कि कोई और है। और जब वे लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी लॉरा वहाँ आ जाती है और दोनों पे हमला कर देती है। पर इससे पहले कि वो जोई को मार देती, सिस्टर रेबिका वहाँ पे जख्मी हालत में आके लॉरा को पकड़ लेती है और इसका फायदा उठा के जेसन लॉरा को जान से मार देता है और कहानी यही खत्म हो जाती है। IMDb में इसकी रेटिंग थी 4.9 और ये मूवी रिलीज हुई थी 2015 में। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।